नमस्कार। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2025 टेक्सटाइल प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्टॉल्स का दौरा किया, प्रदर्शकों से बातचीत की और उनके अनुभव जाने। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह को संबोधित करते हुए भारत टेक्स 2025 को विकसित भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत मंडपम भारत टेक्स के दूसरे संस्करण का साक्षी बन रहा है। यह सिर्फ हमारे पारंपरिक वस्त्रों और उद्योगों को प्रदर्शित करने का मंच नहीं, बल्कि विकसित भारत की संभावनाओं को भी दर्शाता है। जिस बीज को हमने बोया था वह आज वट वृक्ष बन रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत टेक्स 2025 अब वैश्विक स्तर पर टेक्सटाइल उद्योग के लिए एक बड़े मंच के रूप में उभर रहा है। पीएम मोदी ने बताया कि इस बार भारत टेक्स 2025 में 120 से अधिक देशों की भागीदारी देखी जा रही है। उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि हर भारतीय उद्यमी जो इस प्रदर्शनी में शामिल हो रहा है उसे 120 देशों के बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिल रहा है। नए बाजारों की तलाश कर रहे उद्यमियों को अलग अलग देशों की सांस्कृतिक जरूरतों को समझने का मौका मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि यह आयोजन पॉलिसी मेकर्स, सीईओ और उद्योग जगत के अग्रणी नेताओं के लिए एक मजबूत मंच साबित हो रहा है। इस बार भारत टेक्स में पूरी वैल्यू चेन के 12 प्रमुख सेगमेंट्स शामिल हैं। इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई संभावनाएं मिल रही हैं और मेड इन इंडिया वस्त्रों को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल रही है। कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्रीमान गिरिराज सिंह जी, पवित्रा मार्गरीटा जी, विभिन्न देशों के राजदूत, वरिष्ठ राजनयिक, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, फैशन और टेक्सटाइल वर्ल्ड के सभी दिग्गज, एंटरप्रेन्योर्स, छात्र छात्राएं, मेरे बुनकर और कारीगर साथी, देवी और सज्जनों, आज भारत मंडपम भारत टैक्स के दूसरे आयोजन का साक्षी बन रहा है। इसमें हमारी परंपराओं के साथ ही विकसित भारत की संभावनाओं के दर्शन भी हो रहे हैं। ये देश के लिए संतोष की बात है कि हमने जो बीज रोपा है आज वो वटवृक्ष बनने की राह पर तेज गति से बढ़ रहा है। भारत टैक्स अब एक मेगा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट बन रहा है। इस बार वैल्यू चेन का पूरा स्पेक्ट्रम, इससे जुड़े 12 समूह एक साथ यहां हिस्सा ले रहे हैं। एक्सेसरीज, गारमेंट, मशीनरी, केमिकल्स और डाइज का भी प्रदर्शन किया गया है। भारत टैक्स दुनिया भर के पॉलिसी मेकर्स, सीईओ और इंडस्ट्री लीडर्स के लिए एंगेजमेंट, कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप का एक बहुत ही मजबूत मंच बन रहा है। इस आयोजन के लिए सभी स्टेक होल्डर्स का प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके काम में जुटे हुए सब लोगों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत टैक्स में 120 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। जैसे गिरिराज जी ने बताया, 126 कंट्रीज, यानी यहां आने वाले हर एंटरप्रेन्योर्स को
120 देशों का एक्सपोजर मिल रहा है। उन्हें अपने बिजनेस को लोकल से ग्लोबल बनाने का अवसर मिल रहा है। जो एंटरप्रेन्योर्स नए बाजारों की तलाश में हैं, उन्हें यहां विभिन्न देशों की कल्चरल नीड्स की जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर पहले मैं प्रदर्शनी में लगे स्टॉल्स को देख रहा था। ज्यादा तो नहीं देख पाया। अगर पूरा देखता तो शायद मुझे 2 दिन लगते, और इतना समय तो आप मुझे परमिट भी नहीं करेंगे। लेकिन जितना समय मैं निकाल सका, इस दौरान मैंने इन स्टॉल्स के कई रिप्रेजेंटेटिव से भी बहुत सारी बातें की, चीजों को समझने का मैंने प्रयास किया। कई साथी बता रहे थे कि पिछले साल भारत टैक्स से जुड़ने के बाद उन्हें बड़े स्केल पर नए बायर्स मिले, उनके बिजनेस का विस्तार हुआ। और मैं तो देख रहा था एक बड़ी यानी मधुर कंप्लेन मेरे सामने आई। उन्होंने कहा साहब डिमांड इतनी है कि हम पहुंच नहीं पाते। और कुछ साथियों ने मुझे कहा कि साहब एक फैक्ट्री लगानी है तो एवरेज हमें 70-75 करोड़ रुपया खर्च लगता है और 2000 लोगों को काम देते हैं। मैं बैंकिंग क्षेत्र के लोगों को सबसे पहले कहूंगा कि इन सबकी क्या मांग है, प्रायोरिटी समझो और दो। साथियों, इस आयोजन से टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपोर्ट और ओवरऑल ग्रोथ को जबरदस्त बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, भारत टैक्स के इस आयोजन में हमारे परिधानों के जरिए भारत की सांस्कृतिक विविधता के भी दर्शन होते हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हमारे यहां कितने तरह के पारंपरिक परिधान हैं। एक एक परिधान के कितने कितने प्रकार हैं। लखनवी चिकन, राजस्थान और गुजरात की बांधनी, गुजरात का पटोला और मेरी काशी का बनारसी सिल्क, दक्षिण में कांजीवरम सिल्क, जम्मू कश्मीर का पश्मीना। ये सही समय है ऐसे आयोजनों के जरिए हमारी ये विविधता और विशेषता वस्त्र उद्योग के विस्तार का भी माध्यम बने। भारत टैक्स 2025 ने भारतीय टेक्सटाइल उद्योग को नए अवसर और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का मंच प्रदान किया है। प्रधानमंत्री मोदी का लोकल से ग्लोबल का सपना इस आयोजन के माध्यम से साकार होता दिखाई दे रहा है। क्या भारत टैक्स 2025 भारतीय उद्योग जगत के लिए एक नई क्रांति साबित होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें।